तो करवाया कि हम ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं, तो इसलिए उसने हमें देने पे राज़ी हुआ ताकि शक ना हो। आ जाओ, ट्रक अड्डे आ जाओ। तो ये आप लोग देखेंगे किस तरह बेझिझक वो कर रहे हैं। पहली बार जो बंदा काम करता वो इस तरह नहीं करता। आप देखेंगे जब मैंने ये ख़रीदे तो अब ऐसे लग रहा था कि उनके लिए ये कूड़ा है, 200-300 में 400 में दे रहे हैं। कूड़ा ही इतने में बिकता है आजकल। तो आम शहरियों के कार्ड जब चालान होते हैं तो ये अंदर जाते हैं, ये बाहर इनके पास कैसे आ जाते हैं? ये हैरानकुन बात है। ये आप समझदार हैं, सहाफ़ी हैं, क्राइम पे आप तो मेरे ख्याल से थक गए हैं ये स्टोरियाँ करते करते। ये इदारों के बगैर मिली भगत है, अंदर भी सब रले हुए हैं। सब मिले हुए हैं। पुराना लोग कहते हैं ना पंजाबी कुत्ती रली। ये हुई, कोई शक नहीं फिलहाल भाई इसमें। अब मुझे ये बताओ कि उसका नाम क्या है? नाम तो बताया होगा। वाजिद अली नंबर दिया, कार्ड दिया था उसने। वाजिद अली मेरे ख्याल से मेरे पास हो। अच्छा, फ़ोन पे उसने बात भी की अभी? आप बात होगी, आ रहा हूँ हमारे पॉइंट पर आ रहा बिल्कुल। कितने आईडी कार्ड लेकर? उसने कहा कि 20-25 हैं मेरे पास। जितने भी होंगे फिर आपके सामने होंगे। 20-25 कार्ड उसने कहा है कि मेरे पास है। होंगे, हाँ जी बिल्कुल। ये 5 लिए, वो क्या कहता है? वो उसने कहा था, उससे भी हमने कहा था कि 20 चाहिए। उसने कहा ट्रांसपोर्टर हैं आप लोग, इतने क्या करेंगे, एक बार ही 50 खरीद लो। वो ये अलग से 50 देने आ रहा है। ये अलग से 50? ये अलग से 50 देने आ रहा है। आप खुद ही अंदाज़ा लगाए, 50 उसके पास, 26 इसके पास, 100 किसी और के पास। ये पूरा माफिया है। और सैकड़ों की तादाद में, जो ये बता रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में शनाख्ती कार्ड बिकते होंगे। तो ये सर हमारे लिए लम्हा फ़िक्र है और इदारों के लिए भी लम्हा फ़िक्र है, क्योंकि इदारे अगर जाग रहे होते, अलर्ट होते, तो ये सब कुछ ना होता। पुलिस को आप देख रहे हैं, पुलिस कभी किसी सियासतदान के पीछे भाग रहा है, कभी उसको पकड़ा है। और भाई जो माफिया है उसको क्यों नहीं पकड़ते आप लोग? जो पकड़ने के काबिल है मेरे भाई, उनको तो पकड़ें। जो इस सिस्टम को, इस माशरे को, आम शहरियों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, उनको तो पकड़ें। नुकसान इस सूरत में है कि ये तखरीब कारी में अल्लाह ना करे ये इस्तेमाल हो जाए तो कितना बड़ा नुकसान है। ये जो 5 शनाख्ती कार्ड है, इसमें एक मोहम्मद नदीम है और ये फ़रुखाबाद से है, एक है डाखाना चक नंबर 352, ये फैसलाबाद से है। यानी कि मुख्तलिफ़ शहरों से आए हुए लोगों के शनाख्ती कार्ड है। ड्राइवर हज़रात के जब इनका चालान होता है तो ये आगे जाता है सरकारी माल खाने में। जब वो लेने नहीं आते तो फिर ये माफिया के हत्थे चढ़ जाते हैं और फिर ऐसे फ़रोख्त होते हैं। ये हम आपको पहली दफ़ा दिखा रहे हैं कि ऐसे माफिया भी मौजूद है हमारे माशरे। लाहौर जैसे शहर में जहाँ पर कानून की एक रिट है, जहाँ पर पंजाब की कौमी असम्बली है, यहाँ पर IG साहब बैठते हैं, यहाँ पर DIG साहब बैठते हैं, IG साहब बैठते हैं, जो पूरे पंजाब को डील करते हैं। IG साहब आपकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। आपका SP क्या कर रहा है? SP सिटी को चाहिए कि अलर्ट रहे। अगर हम ऐसे माफिया को ढूंढ सकते हैं तो आप क्यों नहीं? कचहरी के अंदर पुलिस मौजूद होती है, कचहरी का रोज़ आना जाना होता है। हम तो कभी कभी जाते हैं, लेकिन आपके पुलिस एहलकार तो रोज़ाना मुलजिम पेश करते हैं, तारीखों पर जाते हैं। वहाँ पर पुलिस की नफरी तैनात है, गेट पर तैनात है, जज के कमरे के बाहर तैनात है, रोड के ऊपर तैनात है। वो क्या कर रही है? अगर हमें पता चलता है तो उनको भी पता होगा, लेकिन मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं क्या करूँ। मैं इससे आगे ज़्यादा और SP साहब के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ कि गफलत की नींद सो रहा है। अभी आप जाओगे स्पाई कैम लगा लिया? बिल्कुल लगा लिया। वो आ रहा है 20-25 मिनट में आ रहा है टाइम किया। कितने में ID कार्ड उसके साथ हुआ है? एक 350 में दे रहा है, एक 300 में दे रहा है। ये आपने कितने में? ये 350 में, एक 300 में दे रहा है। मतलब जो जहाँ लग जाए उनकी रेट लग जाए। बिल्कुल। इसमें उनको क्या फ़ायदा है? उनको ये कहते हैं कि ये बस हम लोग आगे से ख़रीदते हैं। कहते हैं कि ये ज़ाया कार्ड है। ज़ाया कार्ड है, हम लोग ख़रीदते हैं 100-150 या 50 मुनाफा रख के बेचते हैं। ज़ाया कार्ड कितनी बड़ी मुसीबत बनती है आगे जा। ये तो हमारे आला अफसरान को सोचना चाहिए। कौमी शनाख्ती कार्ड है। मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। ये लोग जाएंगे वहाँ पर, वहाँ जाकर रिकॉर्डिंग करेंगे, उससे डीलिंग करेंगे। जो 26 कार्ड उस शख्स ने बोले हैं वो लेकर आएगा और ये लोग ख़रीदेंगे। वहाँ पर हमारा जो फ़र्जी ऑफिस है वो भी मौजूद है और ये जाएंगे ट्रांसपोर्टर बनकर, उससे डीलिंग करेंगे, उससे शनाख्ती कार्ड लेंगे। जब ये हमें गो का सिग्नल देंगे कि आ जाओ, तो फिर हम फ़ौरन जाएंगे वहाँ पर, उसको एक्सपोज करेंगे। यार मेरी एक्सपायरी गल हो गई। यार ठीक है, 31 तक गलत चीज़ ना तेन दवांगे ना गल करा। 27 तक ते तरीक 26 तक ठीक है। दूजा भी चेप वाला नहीं गा। हां जेड तेन का मिक्स दवांगा बहादुर मेरे ही गल 4 दिन चेप वाले दे देने। चल नंबर फिर अपना दे दे। मेरा दिन 20 दे दे। ना कर मान लिया कर नहीं बस ए भरा बंदी ये 14 ना मारिया कर बस। ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਰੋ मेरा नंबर है चल लिखा बा
तू चलो ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 350 ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਛੱਡੇ ਮਤਲਬ 340 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੁਕਾਈ ਨਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਈ ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕਾਰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੋਟਾ 200 ਵਾਲੇ ਕਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅੱਛਾ 300 ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਪੀਰ ਇਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਗਾ तो अब हम चल पड़े हैं उस जानिब जहां पर वो शख्स मौजूद है जो कि आईडी कार्ड ला कर वहाँ पर बैठा है और हम जाएंगे उसको एक्सपोज करेंगे और उसको मौका नहीं देंगे फ़रार होने के लिए क्योंकि ऐसे लोगों के राब्ते भी होते हैं माफिया के साथ। जब ये लोग फंसते हैं तो उल्टा माफिया उनका इंतज़ार कर रही होती है। अक्सर हमारे साथ प्रोग्राम में ऐसा हो चुका है कि अब जब हम रेड करते हैं जाते हैं एक्सपोज करने के लिए तो माफिया के गुंडे आ जाते हैं अपने साथी को छुड़वाने के लिए, क्योंकि ये बहुत रिस्की काम है। किसी शहरी का कौमी शनाख्ती कार्ड सेल करना, फ़रोख्त करना, ये 420 यानी कि ये गैर कानूनी काम है। वो आईडी कार्ड अल्लाह ना करे किसी दहशत गर्दी या किसी तखरीब कारी में भी इस्तेमाल हो सकता है। हमें जब पता चला तो हमने ये ठान ली कि हम इस ग्रोह को एक्सपोज करेंगे, उस शख्स को पकड़ेंगे, उसको पुलिस के हवाले करेंगे ताकि इस चीज़ की रोकथाम हो और हमारे शहरी हम लोग महफूज हों। तो आगे बढ़ते हैं, उस जानिब हम लोग निकलने लगे हैं। रास्ते में जैसे वहाँ पहुँचेंगे वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा वो शख्स भी और उससे बात भी करेंगे और उसके बाद जो आईडी कार्ड मौजूद है 26 शहरियों के, कौमी शहरियों के, वो भी आपको दिखाएंगे। तो नाज़रीन ऊपर जा रहे हैं हम लोग। जो आईडी कार्ड सेल करता है उसको हमने काबू कर लिया है, उससे जाके पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? नाम क्या तुम्हारा? राशिद अली। राशिद अली, कितने आईडी कार्ड सेल किए? कितने आईडी कार्ड सेल किए? सेल किए ये जो बंदे अच्छे हैं। के लिए नहीं आते उनको तो आईडी कार्ड पड़े होते वो नहीं है। ये कितने हैं? ये हमारा प्रोड्यूसर है, नाम क्या है? इसका नाम क्या है? क्या मोहम्मद अली क्या बताया आपने? वाजिद अली। अच्छा, क्या डील हुई थी, सारी बात बताओ। 300 में ये एक कार्ड मैंने खरीदा है। आईडी कार्ड 300 में ख़रीदा है। ओरिजिनल है, बाकायदा ओरिजिनल है। ओरिजिनल है 300 में और बाकायदा इसने अपना मुझे कार्ड दिया, वकीलों के साथ ये मिलकर काम कर रहे हैं। वकला के साथ मिलके ये काम होता है। अच्छा ठीक है, 300 का एक कार्ड। हाँ जी, टोटल 26 कार्ड, 26 आईडी कार्ड हमने परचेज़ किए हमारे प्रोड्यूसर ने। तो ये धंधा कब से कर रहे हो? धंधा धुंधा नहीं मैं कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग खुफिया हो चुकी है? नहीं पैसे लेते हो कि देने की सारी रिकॉर्डिंग हो चुकी वो आपकी बात सही है। ये जो चलान छुड़वाने के लिए आते हैं ना वो नहीं लेने के लिए आए है? हैं। तो वो आप बेच देते हो? नहीं ये मैंने अपने पास से खरीदे हुए आईडी कार्ड है। आप कैसे खरीद सकते हो किसी का आईडी कार्ड? चलान आप ये पर्ची देकर गया बंदा खरीद के आप किसी का आईडी कार्ड कैसे खरीद सकते हो? लॉ कानून ये कहते ही नहीं कि मैं किसी का आईडी कार्ड खरीद लूं। ये पर्ची लोग देके जाते हैं, हमें चलानों की पर्ची देकर जाते हैं, हम उसमें चलान- भाई चलान में तो आईडी कार्ड जमा हो जाता है, मैं आईडी कार्ड नहीं लेने आता तो आप वो खरीद लेते हो? नहीं हम जिसको चलान की पर्ची लोग लेके आते हैं हमारे पास, हम खरीदते हैं उसको, चलान लेते हैं अदालत से। बंदा नहीं लेने के लिए आता तो ये पड़े रहते हैं हमारे पास, जमा रहते हैं हमारे पास। पैसे दे के लिए हुए हैं ना हमारे। आपने कितने पैसे दे के ये खरीदे? हमने ये 400 रुपये का चलान खरीदा हुआ है, 400 रुपये का मूल्य लिया हुआ है चलान। आप ये 26 आईडी कार्ड इसको कैसे बेच रहे हो? जब हमारे पास बंदा लेने ही नहीं आया, मेरे पास 3-4 साल कानूनी तौर पर आईडी कार्ड सेल कर सकते हो? नहीं। जब हमने कानूनी तौर पर किसी का अगर नहीं आता, यार मर जाता है कोई, आप खरीद के आगे बेच सकते हो? नहीं सर ये लेने के लिए आए हम। आप खरीद के बेच सकते हो आगे? मेरी बात सुने, जब मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। टॉट से खरीदने के लिए आए हैं। और भाई किसी से भी खरीदा हो, बंदा मर गया हो, आप आगे इनके आगे सेल कर सकते हो? नहीं जब मैंने अपने चलान छुटाए हुए हैं, जो नहीं लेने के लिए आ रहे हैं उनको फोन भी कर रहे हैं। आप किसी का आईडी कार्ड कैसे सेल कर सकते हो? जब हमने खरीदे हुए हैं सर, मैं तो आप कैसे खरीद सकते हो यार? ये 26 आईडी कार्ड है, ये दिखाओ 26, ये देखिए, ये कैसे ये लोग खरीद सकते हैं यार? किसी का आईडी कार्ड, ओरिजिनल आईडी कार्ड ये लोग कैसे खरीद सकते हैं? क्या डीलिंग हुई थी? 300 में एक, मैंने कहा कुछ लेस हो सकता है, 500 से बात होते हुए 300 तक आई है। और मेरा भाई क्या खरीदते रहे हैं वहाँ से।
ये दूसरे टोटो से खरीदते रहे हैं। फिर मैंने इनसे कहा, मैं कहा यार मेरे पास जो आईडी कार्ड मैंने खरीदे हुए हैं। हमने तो एक्सपोज करना है ना, आप किसी का आईडी कार्ड कैसे खरीद सकते हो मुझे ये बताओ। सर जब हमारे पास चालान छुटाने के लिए आते हैं लोग, हम उनका चालान छुटाते हैं, वो अपना नंबर दे जाते, वापस लेने के लिए नहीं आते हैं। जब नहीं वो नंबर लेने आप नंबर ले लेते हो, वो नहीं आते, आप फिर जमा करके बेच देते हो। नहीं हमारे पास भी पड़े रहते हैं, मेरे पास 4 साल हो गए पड़े हुए मेरे पास। ये 4 साल पड़े। अच्छा सुन लो, ये जमा हुए आपके साथ? हाँ जी, ये कितने अरसे की? ये मेरे 3-4 साल हो गए जुर्माने दे दे के गवर्नमेंट के खाते में, फिर ये लिए हुए आईडी कार्ड। आपने फ्री लिए? नहीं फिर फ्री नहीं है, पैसे दे दे के लिए में। भाई ये आईडी कार्ड आप कैसे सेल कर सकते हो? ये अशरफ है, मुनीर है, सादिक है, ये सब ये इनकी अपनी आईडी कार्ड है। कोई फैसलाबाद का है, कोई मुल्तान का है, कोई कराची का है। आप कैसे? यार नहीं आएगा, मर जाएगा। फर्ज करो मर जाए, नहीं आता, आप बेच दोगे। नहीं हमारे पास तो फिर पैसे फंसे हुए हैं ना। आप क्यों लेते हो? हम इस छुड़ाने के लिए लेते हैं 150। आप क्यों छुड़ाने के लिए? हम 150 रुपये हम पर ले। ये भी कानूनी तौर पर राइट नहीं है कि आप किसी से 50-100 लेके किसी का चालान करवा दो, ये भी राइट नहीं है। नहीं राइट तो है। ये भी नहीं। और फिर ये 26 के 26 सेल करना। 200 लोग मासी मेरे भाई 26 के 26। आपको बताता हूँ, मैंने सबसे किसी से 200 लिया, किसी से 3 लिए, किसी से 1 लिया, किसी से 2 लिए, किसी से 3 लिए। इस तरह इकट्ठे करे सर 50-50 रुपए के लालच है। भाई आप 26 आईडी कार्ड सेल कर रहे हो हमारे नुमाइंदे को। हमने तो देखा कि ये काम हो रहा है और आईडी कार्ड बेचे जा रहे हैं। हमने तो एक प्लान तरतीब दिया ना तुम्हें फंसाने के लिए, ताकि एक्सपोज करें हम आपको। देखो मेरी बात सुनो, 26 आईडी कार्ड हैं, तुम्हारे पास कोई आता है चालान लेने के लिए, वो नहीं आता, फर्ज करो तुम 200 रुपये अपनी तरफ से देते हो उधर आगे, 400 रुपए दे के अंदर लिया हुआ चालान 400। अच्छा चलो चालान देकर 400 रुपये का वो ले लेते हो, वो बंदा नहीं आता, ठीक है, फिर क्या करते हो? फिर हमारे पे पड़े रहे थे ये। फिर बेच देते हो? नहीं बेचती है। यहाँ पे क्या लेने आए हो? इसको क्या कहा तुमने? नहीं ये वहाँ से खरीदने के लिए आए हैं, एक टोट के पास ये लेकर आए हैं। हमें तो पता था ना। देखो आम आदमी क्यों नहीं आता आईडी कार्ड खरीदने के लिए? सुन लो मेरी बात, देखो फंस गए, समझ गए मेरी बात? सच सच बता दो, बात खत्म, हम चले जाएंगे, सॉरी कर दो, हम चले जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के कसम खा रहा हूँ, मुसलमान है, आप यकीन करेंगे ये 200-200 रुपए में खरीदे हुए आईडी कार्ड है। किससे खरीदी ये 200-200? टोटो से माजी जो चालान छुड़ाते हैं उनसे टोटो से खरीदी। तुमने क्यों खरीदे इतने? सर इस करके कि इन्होंने मेरे से डील की थी कि 300-300 रुपए में हम लेंगे। हाँ जी। कब से ये काम? कहीं से भी नहीं कर रहे, ये पहली दफा चालान लिया है और पहली दफा मैंने। पहली दफा यार, मुझे क्यों नहीं इतने आईडी कार्ड कोई देता? सर मैं आपको बता, 26 के 26 आईडी कार्ड मुझे क्यों नहीं देता कोई? इन्होंने हफ्ते को मेरे से बात करी, मैं हफ्ते से लेके अब तक मैं तलाश कर रहा हूँ जिनसे ही खरीद। आप ये काम करते हो, झूठ बोल रहे हो आप ये काम करते हो। 26 के 26 आईडी कार्ड आपने खरीदे। मस्जिद में चले, मैं कुरान उठाने के लिए। यहाँ क्या लेने आए हो? मैं जोहर की नमाज पढ़ के। चुप करो, कस्में नहीं खानी, झूठा आदमी हमेशा कस्में खाता है। ये 26 कार्ड किसी के, सुन लो 26 आईडी कार्ड जेब में डाल के कोई जाके किसी को दे 300 रुपए क्यों देगा? मैंने सर मैं आपको बताता रहा हूँ सर, आपको पता है? सुन लो 50 की लालच में अपना बेड़ा गर्क कर रहे हो। 50 की लालच में अपना बेड़ा गर्क कर रहे हो। ये अगर दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो जाए, बम ब्लास्ट में, कौन जिम्मेदार है? चलानों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। वो तो कहेगा ना यार, बच्चे हो, वो तो कहेगा कि भाई ये मामला है, मैं ये इसके लिए लेके जा रहा हूँ, मैंने मस्जिद का चंदा इकट्ठा करना होता है इससे। भाई अगर ये दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो गया, ये अशरफ का, ये देखो यार, अगर ये फंस जाए तो कौन जिम्मेदार है? बताओ मुझे, कौन जिम्मेदार है? तो मैं माफ़ी मांगता हूँ कैमरे के सामने मैं गलती होगी मुझसे, मैं माफ़ी मांगता हूँ। आज के बाद अंदर कभी ज़िंदगी में ऐसी गलती नहीं करूँगा। क्या गलती की है तुमने, ये भी बताओ। ये आईडी कार्ड जो मैंने खरीदे थे मैंने इनको दिए हैं। अच्छा, हाँ जी, ये गलती की मैंने आज। अगर ये मिस यूज़ हो जाते, ये 26 के 26, ये दिखाओ यार, ये बताओ कौन कौन से। अच्छा तो फिर क्या होता? ये रब जानता है कि जी यार ये बम ब्लास्ट में यूज़ होते हैं ये आईडी कार्ड। अगर पता होता ना तो मैं कभी ज़िंदगी में ना ये देने के लिए जाता। अगर ये बम ब्लास्ट में यूज़ होते यार, ये किसी का आईडी कार्ड मैं कैसे सेल कर सकता हूँ? ये देखें, ये पढ़ो ज़रा, किसका ये, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। अब्दुल लतीफ़ है और ये रहता है जी हाट, पता नहीं कोहाट, बल्कि कोहाट का आईडी कार्ड है किसी ड्राइवर का, और ये बेचने आ गया। अब ये माफ़ी मांग रहा है, कहता है मुझसे गलती होगी, आज के बाद मैं ये काम नहीं करूँगा। यकीन करे ये इनोसेंट लोग हैं सब, 26 के 26। अगर ये फंस जाते, ये बम ब्लास्ट में, खुदा ना खासा दहशतगर्दी में यार ये इस्तेमाल होते हैं कार्ड, अगर ये दहशतगर्दी में इस्तेमाल होता है तो कितना नुकसान होता है, इस शरीफ आदमी के लिए मसला बन जाना था। ये तो जिम्मेदार नहीं है ना, ये तो 50 की लालच में इसने अपना भी बेड़ा गर्क किया है और हमारा भी कर रहा है। ये दोबारा माफ़ी मांगो। मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरे से गलती हो गई है, आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा मैं। माइक पकड़ो, कब से कर रहे हो ये भी बताओ। मैंने आज पहली दफ़ा ये करा है और मैं सर मैं कह रहा हूँ मैं पहली दफ़ा किया, गलती हो गई, आज के बाद दोबारा कभी गलती नहीं करूँगा। अच्छा, मैं ईमानी को कसम खा के था, जोर की नमाज पढ़ के निकला, उनसे पूछे जा रहे खान साहब से
इनसे इन्होंने कहा, मैं कहा मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मैं नमाज़ पढ़ के निकलूँगा, फिर मैं लेकर आऊँगा। और मैं इकट्ठे कर करके लेकर आया हूँ। इतनी बड़ी कसम खाई आपसे। ये हालात है जी। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं और 3 भाई के बच्चे फोत हुए भाई। अभी 2021 में फोत हुआ है। तीनों बच्चे मेरे पास ही हैं। उसके भी आप पाल, उसके बच्चे मैं पाल रहा तो हूँ। अल्लाह के वली, उसका भी नुकसान। अब फोत हुई है, उसके बच्चे दोनों मेरे पास ही हैं। वह शहादत दिया। अगर मुसलमान अब यकीन करें सिर्फ तो मेरे भाई यार, आप सुन लो मेरे भाई, तो ये सब कुछ करके उस बच्चों को भी फंसाना था, खुद भी फंसना था। कितनी फैमिलियाँ दांव पे लगाई है यार, कितनी फैमिलियाँ दांव पे लगानी थी। मुझे नहीं पता था। इन्होंने कहा मैं चलान में देने होते हैं। खुदा का वह मुझे बहुत शहादत दिया। मैं आपको कहता हूँ मुझे दे दो यार, मैंने मस्जिद का चंदा इकट्ठा करना, तो आपने मेरे भाई मैंने किसी को दिया, यकीन करें कभी नहीं इतनी देर मेरे को पड़ी। सुन लो। अच्छा मेरी बात सुन लो, रोने का कोई फायदा नहीं है। गलती तो आपने कर ली है। गलती तो हो गई है, वो तो गलती हो गई है। गलती की माफ़ी भी होती है, ये नहीं होती माफ़ी। इंसान है, गुनाहगार है इंसान। अच्छा सुन लो, अगर ये गार्ड बम ब्लास्ट में किसी शहर में, पाकिस्तान के किसी शहर में, अल्लाह ना करे बम ब्लास्ट होता, उसमें ये आईडी कार्ड इस्तेमाल होता, तो यार वो जो ख़ानदान तबाह होने थे, उसका कौन जिम्मेदार था? कोई भी नहीं था। वाकई मेरी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। उसकी मैं माफ़ी मांगी है और आइंदा कभी ज़िंदगी में नहीं आप ऐसा पाएंगे। कब्र 50 रुपये इकट्ठे करने वाले मजदूर आदमी हैं। 50 रुपए के लिए यार अपना बेड़ा गर्क कर रहे हो, अपनी फैमिली, अपने सिस्टर के बच्चों का बेड़ा गर्क कर रहे हो। यकीन करो मुझे रोना आ रहा है। तुम्हारे बच्चों का क्या कसूर है? रोटी के यहाँ से भागा हूँ और कुछ मैं। रोटी के लिए कुछ और कर लेते। मैंने पूछा किस पे हूँ, मैं रिक्शे में हूँ। आया मैं कहाँ से, पैदल आया हूँ मैं। 1 बजे का चला हूँ मैं पैदल। तो रोटी के लिए कुछ और काम कर लो यार, कुछ और धंधा कर लो। ये खानदान दांव पर लगाने थे। इतनी बड़ी मिस्टेक है ये, इतनी बड़ी गलती है यार। 26 के 26 इनोसेंट पाकिस्तानी ये लोग यार, ये दोबारा दिखाओ। ठीक है, इसके ऊपर एड्रेस लिखे हुए, कोई फैसलाबाद का, मुल्तान का, कराची का, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के यार ये आईडी कार्ड हैं। उन लोगों के हैं जो चालान जिनके हो जाते हैं, ये आगे फिर जाते हैं कोर्ट में, वहाँ से फिर चालान देकर ये लोग हम लोग जाकर वो आईडी कार्ड वापस से ले लेते हैं। लेकिन ये आईडी कार्ड इस तरह मिसयूज़ होंगे, ये आज पहली दफ़ा आप लोग देख रहे होंगे कि यार ये आईडी कार्ड कैसे मिसयूज़ होते। अच्छा चलो ये बताओ, तुमने तो पहली दफ़ा किया, ठीक है, रोना बंद करो, मेरी बात सुनो। तुमने तो चलो पहली दफ़ा ऐसा किया, लेकिन जब हमारा नुमाइंदा कचहरी गया तो वहाँ तो और भी लोग थे ये सब कुछ कर। मुझे नहीं पता, मैंने इनको एक बंदे से खरीदते हुए देखा है। आपने खरीदे है ना? हाँ, मैंने उनको खरीदते देखा, तो मैंने अपने लालच में आगे मैं चलो मुझसे ले लो। हाँ, मैं कहा यार मैं इकट्ठे कर लूँगा। मैं तुम्हें दे वाले दिन से मैं इकट्ठे कर रहा हूँ। अपने साथ ज्यादा 200 रुपये दे दे के ले रहा हूँ। 50 रुपए की खाते। 50 रुपये बचाने के खाते सिर्फ। मुझे पता हो कि इतने बड़े अच्छा, काम इन को- इन 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 लोगों को पता है? पता नहीं इनको पता है कि नहीं पता। ये लोग आए नहीं है, दोबारा फ़ोन करता रहा हूँ मैं, नहीं आए। इसमें से ये जो आईडी कार्ड है ना, मैंने अपने खुद छुड़ाए हुए पैसों के आईडी कार्ड है। मैं आपको बात बताऊँ, एक ये और एक ये है, एक ये है। ये 5 नहीं, एक और है इसमें। ये मेरे अपने मूल के खरीदे हुए आईडी कार्ड बैठो। हैं ये। अच्छा, ये कितने के खरीदे? ये 400 रुपये दे के जमाने छुड़वाए हैं इनसे, 500 रुपये तुमने खुद छुड़वाए? हाँ जी। अच्छा, तुम खुद 50 रुपये दे के छुड़वा लेते हो, आगे फिर 100 का लालच ले लेते हो कि मैं आपको 100 ज़्यादा दूंगा, क्या करोगे? समझाओ ना। नहीं नहीं, ये जब बंदा पर्ची लेकर आता है ना, 400 रुपये जुर्माना होता है, 100 रुपये हम पर लेते हैं। 500 रुपये की डील में होती है, 450 में डील में होती है। वो 50 रुपये 100 रुपये बचाने के खातिर अपने पास से पैसे दे के आईडी कार्ड ले लिया, उनको फ़ोन करते रहे, नहीं आए दोबारा लेने के लिए ये लोग। ये ऐसे ही 5 आईडी कार्ड अपने पास से मूल के खरीदे हुए रखे हुए हैं मेरे पास। ये आपने खरीदे थे और अभी आपने आगे 50 रुपये ज़्यादा में बेच। ये चलान छुड़वा के लिए थे मैंने। ये तो अब उसको नहीं दिए ना, ये तो 6 महीने 7 साल हो गए। चलो 1 सेकंड, चलो 2 साल हो गए नहीं आए। फ़र्ज़ करो यार बंदा मर जाता है, सुन लो, देखो माफ़ी भी तुमने मांग ली है। 2 साल, हाँ 2 साल तक फ़र्ज़ करो ये अल्लाह ना करे मोहम्मद अकील मर जाता है, ये नहीं आता, इसके पीछे फैमिली है। मैं बिल्कुल है फैमिली। उसके 5 बच्चे होंगे, 4 भाई होंगे, बहनें होंगी। फ़र्ज़ करो ये आईडी कार्ड आपसे कोई ख़रीद ले, बम ब्लास्ट में यूज़ हो जाए, तो वो ख़ानदान कहाँ जाएंगे? नहीं, किसी को नहीं बेचा जाता, ना किसी को दिया जाता सर।
इन्होंने कहा कि हम ट्रांसपोर्टर है चला। हमें पता चला, एक सेकंड नाज़रीन, हमें पता चला कि आईडी कार्ड सेल होते हैं और आप भी हैरान होंगे कि ये कैसा मामला है कि हमारी आईडी सेल हो रही है, हमारे आइडेंटिटी कार्ड सेल होते हैं। हमने फिर प्लान तरतीब दिया, हमने प्लान ये तरतीब दिया कि हमने अपने नुमाइंदे को भेजा, वहाँ से 3 कार्ड ख़रीदे। जब नुमाइंदे ने वो कार्ड ख़रीदे, वो खुफिया फुटेज में भी आपने देखा जो हम उस दिन ख़रीद रहे थे, वो ख़रीदे, तो मुझे पता चला कि इन्होंने कहा वहाँ तो सेल लगी हुई है, वहाँ पर और भी लोग ये काम कर रहे हैं। हमने कहा फिर और ख़रीदो ताकि इस मामले को एक्सपोज करें, कानून हरकत में आया और ये काम बंद हो। हम लोगों ने फिर इनके साथ डील की, टेलीफोन पर इनको बुलाया और इसने कहा मैं 26 आईडी कार्ड ले आऊँगा। 26 आईडी कार्ड आज आए, इनको पैसे दी। पैसे कितने लिए? 2500 रुपये दिया। निकालो 2500।